नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जब हमारे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है और अचानक कोई बाधा सामने आते ही अधिकांश लोग सब कुछ छोड़कर हार कर बैठ जाते हैं या दूसरा विकल्प तलाशना शुरू करते हैं। तो सवाल यह है कि जब हम अपने जीवन में सफल होने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कोई भी जो कुछ भी काम करते हैं, तो क्या उसमें कभी परेशानियां नहीं आएंगी? ज़ाहिर है ज़रूर आएंगी। तो फिर क्यों अधिकांश लोग बाधाओं के आने पर उनके सामने टिक नहीं पाते? आज की वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे, बाधाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। जीवन में जिन बाधाओं का सामना आप करते हैं और जो जवाब आप खोजते हैं, वे दूसरों से नहीं मिल सकते, बल्कि बाधाओं के पार जाने के लिए, कामयाब बनने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वह आपके अंदर है। कोई भी पुस्तक आपको दौलत नहीं देती है, पुस्तक आपको एक आजमाई हुई राह का नक्शा देती है। जीवन में वह मत करें जो आरामदेह है, बल्कि वह करें जो आवश्यक है। अपनी भविष्य दृष्टि को केंद्रित रखें। याद रखें, जहाँ भविष्य दृष्टि नहीं होती वहाँ लोग नष्ट हो जाते हैं। आप अपनी एकाग्रता, अपनी कुंजी कहाँ रखते हैं, उसी से तय होता है कि आप कहाँ जाएंगे। 4 चीज़ें याद रखना है आपको: भविष्य दृष्टि, निर्णय, कर्म और इच्छा। अपनी मनचाही चीज़ों के लिए एक भविष्य दृष्टि, स्पष्ट सोच आपको रखना ज़रूरी है। इसके बाद निर्णय जो है, योजना बनाना ज़रूरी है आपको जीवन में कि उन चीज़ों को पाने के लिए आप क्या निर्णय ले रहे हैं। उसके बाद कर्म की बारी आती है, कर्म भी ज़रूरी है। और उसके बाद इच्छा उसी चीज़ की होनी चाहिए जिस चीज़ की आपने कामना कर रखी है। तो ये 4 चीज़ें, भविष्य दृष्टि, निर्णय, कर्म और इच्छा जो है, इसका सामंजस्य बना कर रखें। और इसके बाद हम बाधाओं के ऊपर बात करें तो देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में बाधाएं आती हैं, लेकिन अधिकांश लोग जानते हैं कि कोई भी बाधा राह का अंत नहीं है, बल्कि सड़क का एक मोड़ है। जब आप अपनी बाधाओं को भावी विकास के अवसर के रूप में देखने लगते हैं, तो हर चुनौती का सकारात्मक परिणाम आने लगता है। और जब एक बार आप बदल जाते हैं, तो आपके लिए हर चीज़ बदल जाती है। वॉरेन बफे संसार के सबसे दौलतमंद व्यक्तियों में से एक हैं और उन्होंने कहा था कि मंदियां बहुत चुनौतीपूर्ण होती हैं, लेकिन वे दौलत बनाने का बेहतरीन समय भी होती हैं। उस वक्त ऐसा लगता है कि हर चीज़ जैसे तबाह हो गई हो, लेकिन आगे चलकर उन्हीं चुनौतियों से सुंदर फूल उग आते हैं। वॉरेन बफे ने कहा है कि मंदियां और आर्थिक गिरावटों की प्रकृति चक्राकार है, ये आती जाती रहती हैं। बफे की सोच कहती है कि आर्थिक मंदियां सकारात्मक नज़रिए वाले लोगों के सामने महान अवसर पेश करती हैं। वे कहते हैं आपको डर से जूझना चाहिए। बफे कहते हैं कि आपको डर से जूझना चाहिए और एहसास करना चाहिए कि समय के साथ हर चीज़ सही हो जाएगी। याद रखें, मुश्किलें हमेशा हारती हैं, लेकिन जीवट वाले लोग हमेशा जीत जाते हैं। कठोर आर्थिक दौर का दबाव जो होता है, मूल्यवान सबक भी सिखाता है और आपकी ज़िंदगी में हीरे बनाना सिखाता है, हीरे बनाता है। एक बार फिर सुन लीजिए, कठोर आर्थिक दौर का दबाव मूल्यवान सबक सिखाता है आपको, आपकी ज़िंदगी में हीरे बनाता है। लेकिन जब बाधाओं का दबाव हो, समस्याओं का दबाव हो, तो आपको कमज़ोर और कड़वे बनने के बजाय ज़्यादा मजबूत बनना पड़ेगा। अलग तरह से सोचना शुरू करिए। अपनी मनचाही चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान फोकस करिए। जिस चीज़ की आपने जीवन में कामना कर रखी है, जो मनचाही चीज़ें आपके जीवन में हैं, उन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। उन चीज़ों के बारे में मत सोचिए जिन्हें आप पसंद नहीं करते, जिन चीज़ों से आप डरते हैं।
एक विजेता की मानसिकता रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी विपत्ति को संपत्ति में बदलने की दिशा में पहला कदम अपनी मानसिकता को बनाना है। एक ऐसी मानसिकता कि आप किसी भी तरह जीतेंगे ही, ऐसी मानसिकता। जब धूल छंटेगी तब भी आप खड़े नज़र आएंगे। जिंदगी और कारोबार में जीतने के लिए आपको सही मानसिकता बनानी ही होगी। इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि सही मानसिकता आपको बनानी ही होगी जीवन में सफल होने के लिए। सही मानसिकता से ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ जीवन में दूसरी नहीं है। सही मानसिकता से ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ जीवन में दूसरी नहीं है। जीवन की हर चुनौतियों के बीच आपकी मानसिकता दौलत पर असर डालती है और दौलत बनाने की प्रक्रिया में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। दबाव देखिए एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी भावना जिसका अनुभव हमें पसंद नहीं होता किसी भी व्यक्ति को। लेकिन कुछ लोगों ने मुश्किल से मुश्किल हालातों में सफलता की विशिष्ट कुंजियाँ खोजी हैं और विपत्तियों के बीच अवसर देखा है और सफल भी हुए हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, हर विपत्ति, हर निराशा और हर असफलता अपने साथ ज़्यादा बड़े अवसर के बीज लाती है। विपत्तियां दरअसल जीवन का बस एक छोटा सा हिस्सा होती हैं। जीवन में चीज़ें बदलती रहती हैं। रहस्य है हार न मानना, चुनौतियों के बावजूद बढ़ते रहना। हार न मानना, चुनौतियों के बावजूद बढ़ते रहना। जब जीवन बावला होता है, जब जीवन जो है बावला होता है तो आपके पास दो विकल्प होते हैं। आप भी इसके साथ या तो बावले बन सकते हैं या फिर शांत रह सकते हैं। आप जो भी चुनाव करते हैं, जो भी विकल्प चुनते हैं, उसके परिणाम या तो आपकी मदद करेंगे या आपको चोट पहुंचाएंगे। लेकिन जो लोग संकट के पलों में शांत रहने की काबिलियत जो है विकसित कर लेते हैं, वही सबसे ज़्यादा सफल होते हैं। जो लोग संकट के पलों में शांत रहने की काबिलियत विकसित कर लेते हैं, वही सफल होते हैं। विपरीत परिस्थिति में शांत रहना, सकारात्मक तरीके से सोचना और संभावनाओं को देखने का निर्णय जो है विशिष्ट कुंजी है। जीवन में जीत उन्हीं की होती है जो जीवन के बावलेपन के बीच शांत रहने में सक्षम होते हैं। आप शांत रहने का जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, संकट के पलों में उतने ही ज़्यादा शांत रह पाएंगे। नमस्कार।